दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेट क्या है। देखिए, पेट का फुल फॉर्म है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत है। देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इसका आवेदन रजिस्ट्रेशन 25/5/2021 मतलब 25 मई 2021 से हो रहा है। दूसरी बात है दोस्तों, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 25/5/2021 से शुरू भी हो जाएगी और इसके आवेदन करने की लास्ट तिथि 21/6/2021 है, मतलब 21 जून तक होगी और संशोधन प्रक्रिया और दोस्तों 28 जून तक होगी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कौन से लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दोस्तों इस परीक्षा में बैठने वाले छात्र, उनकी योग्यता कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। और दूसरी बात है, वे छात्र इस परीक्षा में बैठ सकते हैं जो 40 वर्ष से उम्र अधिक ना हो और 18 वर्ष उनकी उम्र हो गई हो, अर्थात उनकी उम्र 1/7/2003 के पहले का जन्मा हुआ हो। अब बात करते हैं हम लोग कौन सी आरक्षण। तो आरक्षण जैसे सभी परीक्षा में होता है वैसे ही आरक्षण इसमें भी मिलेगा। अब परीक्षा की तिथि अभी जानकारी नहीं हुई है। देखिए फॉर्म भरने का प्रक्रिया क्या है। इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड होगा, फॉर्म में विवरण भरा जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं शुल्क के विषय में। तो देखिए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन शुल्क 185 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 95 रुपया, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी 95 रुपये और विकलांग जो छात्र होंगे उनके लिए 25 रुपये। अब दोस्तों बात करने वाले अगली बात क्या है इसमें अगली बात रही सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या है, तो दोस्तों आज हम बताने वाले इसका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस है, इसकी परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या 100 होगी और पूर्णांक भी 100 होगा। अब इसमें बात करते हैं इतिहास। पहला सिलेबस इतिहास में क्या क्या है। इतिहास में है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। अब इसके बाद क्या है, इतिहास में और है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अद्भुत तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा टॉपिक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहाँ से प्रश्न आएंगे, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, स्वदेशी तथा सविनय आयोग आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के द्वारा, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों अब तीसरा टॉपिक क्या, भूगोल से कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। भूगोल से देखिए दोस्तों, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। और बात करने वाले हैं और है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन का
तथा प्रवास। अब दोस्तों चौथी बात क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था से कहाँ से प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक कौन सी है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। फिर दूसरी टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र है। तीसरी टॉपिक है हरित क्रांति। चौथी टॉपिक है दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। चौथा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसके बाद तीसरी टॉपिक है वर्ष 1991 से में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। अब इसके बाद आर्थिक सुधार में कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं फिर क्या बचा है, और उसमें बचा है आर्थिक सुधार, जीएमटी सुधार। हो गया दोस्तों। अब अगली बात क्या है, पांचवी टॉपिक भारत संविधान एवं लोक प्रशासन। इनमें से आने वाला प्रश्न है भारत के संविधान से भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, सांसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। अगला टॉपिक है न्यायिक ढांचा, न्यायालय, उच्च न्यायालय। इसके बाद वाला टॉपिक है संविधान से जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अब दोस्तों इसके बाद रह गया छठवीं टॉपिक है सामान्य विज्ञान से कहाँ से आने वाले हैं प्रश्न। सामान्य विज्ञान से प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से आएगा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान से, प्रारंभिक जीव विज्ञान से। अब दोस्तों बात करने वाले सातवां अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित से आएगा पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत। और दोस्तों क्या आने वाला है गणित से, अब गणित से नहीं आने वाला, इतने ही इनका सिलेबस है। अब देखिए हिंदी का बात करते हैं। हिंदी में है सामान्य हिंदी, आठवीं टॉपिक। इसमें से आने वाला संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियां। और क्या है सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य की। अब दोस्तों अगली बात करने वाले हैं, अगली बात करने वाले हैं हिंदी में क्या आएगा, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण, आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। अब दोस्तों अगली बात क्या है, अगली बात रही हिंदी में नहीं, हिंदी नहीं, अब अगली टॉपिक रीजनिंग की। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग, लॉजिक एवं रीजनिंग। अब दोस्तों रीजनिंग में क्या होने वाला है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव। अब दोस्तों इसके बाद का रीजनिंग में और है कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर। इसके बाद अगला टॉपिक है निगमन करना, तर्क या कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। अब दोस्तों इसके बाद है करंट अफेयर, समसामयिक करंट अफेयर में क्या है, भारतीय एवं वैश्विक टॉपिक है। इसके बाद आने वाला है सामान्य जागरूकता, जनरल एंश्योर, मतलब जीके से, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, परिषद। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और जीके में क्या पूछने वाला है, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विदेश,
एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। और जीके में क्या पूछने वाला है? अब दोस्तों जीके से नहीं, अब 13वां टॉपिक है अपठित गद्यांश एवं विवेचना एवं विश्लेषण गद्यांश 2। अब देखिए क्या है अगला बात, प्रत्येक गलत प्रश्न पर 0.25 अंक की माइनस मार्किंग होगी। मतलब 4 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। अब दोस्तों आई है अगली टॉपिक। दोस्तों अब बात रही शर्त की, इसमें शर्त क्या है? क्रमांक 1 में 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्ट लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद मतलब NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ मतलब परीक्षा बहुविकल्पी होगा तथा प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। दोस्तों यदि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी जानकारी दें, क्योंकि अगर आपको UPSC, UPSSC जैसी विभागों में चयन होना है तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा।